हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसे प्रोग्रेसिव PROGRESSIV प्रोग्रेसिव, यानी जो लगातार चलता रहता है। पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस is MR plus V1 plus ING plus object। इसका फॉर्मूला ये अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस ये हमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट डैश इंट्रोगेटिव वर्ब, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला है इसका तीनों। एग्जाम्पल यूज हमें बताना है कि इस किसके साथ यूज करते हैं, एम किसके साथ यूज करते हैं, और आर। एग्जाम्पल जैसे आई के साथ एम यूज करते हैं, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही शी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज। वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर। प्रोग्रेसिव सेंटेंस एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश एट दिस मोमेंट, यानी आई के साथ एम, हमने लिखा है आई के साथ क्या यूज होगा, एम। आई एम टीचिंग, टीच प्लस आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट है, आई एम टी यानी एट दिस मोमेंट इसकी एडवर्ब है। अभी मैं इसकी एडवर्ब दिखा दूंगा। सेकंड सेंटेंस है इट रेन नाउ, तो इट के साथ हमने क्या यूज किया, इट के साथ इज, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ, यानी नाउ यानी अभी, जस्ट अभी, अभी प्रेजेंट के बारे में, यानी जो बात हो रही है कंटिन्यूस उसके बारे में बता रहा है। इट इज रेनिंग नाउ, अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, यानी अभी मैं इस मोमेंट में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी ये एक्शन चल रहा है पढ़ाने का, और ये भी एक्शन चल रहा है, इट इज रेनिंग नाउ। जो एक्शन लगातार चलता रहता है हम उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस है थर्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होगा, बहुवचन, क्योंकि जो उसका सिंगुलर होता है वो क्या होता है, चाइल्ड, चिल्ड्रंस नहीं होता, ठीक है। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर रीडिंग लेसन इन द क्लासरूम,
बच्चे जो है लेसन पढ़ रहे हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है, ये भी एक्शन कंटिन्यूस में है। इसके आगे नेक्स्ट हम इसके एडवर्ब देख लेते हैं पहले, एडवर्ब के बाद फिर आपको अच्छे से सेंटेंस आगे देखते हैं एडवर्ब। इसके एडवर्ब देखते हैं हम, एडवर्ब जिसे हम टाइम वर्ड्स भी बोलते हैं। नाउ एट दिस मोमेंट, at present, at this time, at this time, now at this moment, at present, at this time, these days, nowadays, right now, टुडे। चीजें प्रेजेंट के बारे में, एक्शन जो कंटिन्यूस में चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, काउंट, towns change into cities these days. Second है, my father usually wear dhoti but today he is suit Jim is ride bicycle right now. Are they study mathematics nowadays? ठीक है, अब देखना एग्जांपल देखना इसके। पहले तो एडवर्ब, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, these days, nowadays, right now, today। ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने। टाउन्स चेंज इनटू सिटीज these days, फुल स्टॉप। यानी हमें ये सेंटेंस से हम यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है इसके अंदर, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। 2 सेंटेंस है यहाँ पे, 2 डिफरेंट। जिम, ये राइट नाउ, ये नाउएडेज, नाउएडेज इंट्रोगेटिव। तो टाउन्स, टाउन्स क्या है हमारा, प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, आर, CHANG, जिसके लास्ट में ई होता है, तब जब हम ING लगाते हैं तो उसका ING हटा देते हैं, ठीक है। जिस वर्ब के लास्ट में ई आता है, जब हम उसके अंदर ING फॉर्म यानी ING फॉर्म यूज करते हैं तो हम उसका ई को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि टेक हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेकिंग, शेक, शेकिंग, तो हम ई को हटा देते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से चेंज के अंदर ING जब लगाएंगे तो ई को रिमूव कर देते हैं।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर यूजली वियर धोती बट टुडे ही वियर ए सूट। अब क्या है, माय फादर यूजली, अभी कौन सा एडवर्ब है, कौन से टेंस का एडवर्ब है? यूजली हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यूजली किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी। माय फादर क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या बोला था हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस, तो फर्स्ट फॉर्म है वियर्स, वेयर। माय फादर वेयर्स, यूजली वेयर्स धोती बट टुडे, मेरे पिताजी सामान्यतः यानी धोती पहनते, किंतु आज यानी टुडे की बात कर रहा है, ही इज वियरिंग इस सूट, उन्होंने क्या पहना हुआ आज? एक सूट पहना हुआ। नंबर थर्ड है जिम, जिम राइड बाइसिकल राइट नाउ, तो जिम क्या है? किसी का नाम है, तो इज राइडिंग, जिम इज राइडिंग बाइसिकल राइट नाउ। नंबर 4 है दे डैश स्टडी मैथमेटिक्स नाउ डेज, दे है प्लूरल है, तो क्या आएगा? आर दे स्टडिंग, मैथमेटिक्स नाउ डेज, क्या वे इन दिनों गणित या जो मैथमेटिक्स के उसका अध्ययन कर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, तो ये हमारी एडवर्ब है इसके अंदर, ये भी। तो ये टाइम वर्ड से एडवर्ब से जिनके आधार पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ वर्ब होती है जिन्हें हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, जैसे लव, हेट, डिटेस्ट, सी, नो, बिलीव, हैव, हियर, डिजायर, विश, डाउट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, लाइक, वांट, टेस्ट, इन्वॉल्व। ये ऐसी वर्ब है जिन्हें हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इन्हें हम स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, इन्हें हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखना, आई एम नोइंग यू, कैसा है? आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, जान रहा हूं थोड़ी, वो पहले से ही जानता है उसको, तो ये सेंटेंस गलत है। क्या होगा? आई नो यू। दूसरा एग्जांपल है ही इज बिलीविंग मी, ही इज बिलीविंग मी यानी वो मेरे में विश्वास कर रहा है, तो ये विश्वास कर रहा है, इन्वॉलेंट्री एक्शन थोड़ी है। ठीक है, ये भी आपका गलत है, तो क्या होगा? ही बिलीव्स, बिलीव्स मी यानी वो मेरे में विश्वास करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आई एम लविंग हर, ये भी गलत है, आई लव हर, आई लव हर, तो ये सेंटेंस आपका सही है। अब जिससे टेस्ट है, टेस्ट को देखना, मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट्स, यानी मैंगो आर टेस्टिंग स्वीट्स, ये गलत है क्योंकि मैंगो ऑलरेडी है, स्वीट होते हैं यानी टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो इससे क्या बनेगा? मैंगो टेस्ट स्वीट। यानी ऐसी वर्ब जिनका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं कर सकते, यानी आईएनजी फॉर्म में इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसा और एग्जांपल देखना, आई एम हियरिंग
यू, हियरिंग गलत है, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, ठीक है। आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, गलत है। लेकिन जो हियरिंग फॉर्म है, कोर्ट दो तरह की होती है, एक तो हियरिंग, एक हियरिंग ये होता है, हियरिंग मतलब जो कोर्ट में अपन सुनवाई होती है उसको हियरिंग बोलते हैं। तो ये वाला हियरिंग जो है ये सही है, लेकिन आई एम हियरिंग यू ये सेंटेंस गलत है आपका, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यूअस में कुछ वर्ब होती है जिन्हें आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हम, जैसे लव, हेट, डिटेस्ट, सी, नो, बिलीव, हैव, हियर, डिजायर, विश, डाउट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, लाइक, वांट, टेस्ट, इन्वॉल्व। ऐसे एक और एग्जांपल देखना, आई एम सीइंग ए कार, एक कार देखिए, मैंने एक कार देखी, मैं कार देख रहा हूं, कार तो उसके आंखों के सामने है ना, तो आई सी ए कार, ये सेंटेंस इसका सही है, ये सेंटेंस गलत है। आई एम सीइंग ए कार ये सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी कुछ वर्ब होती है जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं जिनको, तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज हम उनको नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। फर्स्ट एग्जांपल है वरुण नॉट वॉच मूवी एट प्रेजेंट, तो इसमें क्या है, एट प्रेजेंट, तो वरुण क्या है, सिंगुलर, तो इसका क्या है, इज नॉट वॉचिंग, वरुण इज नॉट वॉचिंग मूवी एट प्रेजेंट, वरुण अभी इस समय मूवी नहीं देख रहा है। एक्शन चल रहा है, रघु एंड राघव, रघु एंड राघव दो जने हो गए, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, रघु एंड राघव आर ट्रैवलिंग, रघु एंड राघव आर ट्रैवलिंग टू जोधपुर एट दिस मोमेंट, यानी इस समय रघु राघव किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कहां जा रहे, ट्रैवल करते हुए जोधपुर। नंबर थर्ड है वाई डैश शी डैश बीट हर नाउअडेज, यानी वाई, अब यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो क्या आएगा, इज, वाई इज ही बीटिंग, बीटिंग मतलब मारना, पिटाई ना, वाई इज ही बीटिंग हर नाउअडेज, इस समय वो इन दिनों वो उसकी पिटाई क्यों कर रहा है। नंबर थर्ड है, नंबर फोर्थ, व्हाट यू डू नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट, अब शी है तो शी के साथ इज, व्हाट इज शी ईटिंग दीज डेज, यानी वो इन दिनों क्या खा रही है, ठीक है। नंबर लास्ट है कविता, सिंगुलर है, तो कविता इज नॉट लर्निंग हर लेसन नाउ, कविता अपने लेसन को नहीं याद कर रही है इस समय, कविता जो है, यानी ये जो एडवर्ब है, ठीक है, इसके अंदर दीज डेज हो गया, इसके अंदर नाउ हो गया, इसके अंदर नाउ ये डेज हो गया, ठीक है। ये एडवर्ब है जिनके आधार पे हम सेंटेंस को पहचानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब है इनके आधार पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे वरुण इज नॉट वॉचिंग, वरुण के अनुसार वरुण इज नॉट वॉचिंग मूवी एट प्रेजेंट, रघु एंड राघव आर, तो ये दो जने हो गए, अगर एक होता तो इज आता, लेकिन ये दो हो गए तो प्लूरल हो गया, तो आर ट्रैवलिंग, ठीक है। वाई, अब यहाँ पे ही है तो इसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज लगाएंगे, और नीचे क्या है, यू, यू के साथ हमने आर का यूज किया है, तो वाई इज ही बीटिंग हर नाउअडेज, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वापिस से देखना, व्हाट यहाँ पे वापिस से इज लगाया हमने, इसके अनुसार लगाया, इसके साथ शी के अकॉर्डिंग लगाया यहाँ पे, व्हाट इज शी ईटिंग दीज डेज, कविता सिंगुलर है, इज नॉट लर्निंग हर लेसन नाउ, ठीक है, कविता अपने लेसन को अभी नहीं पढ़ रही है। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थे, जो ये पूरी एक्सरसाइज के साथ हमने इसको खत्म कर दिया। अब आगे नई वीडियो हम इसके बाद वाला जो सेंटेंस का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।